अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। दिल्ली की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति को जनता ने स्वीकार किया है। जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये साबित हो गया है कि भ्रष्ट साबित हुआ है और आज दिल्ली में प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम है। खंडवा में क्या कुछ किया गया जी? खंडवा में क्या कुछ किया गया? खंडवा में जश्न चल रहा है। महापौर जी है, सभी कार्यकर्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, सभी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष जी, सभी लोग हम अति उत्साहित है, खुशी है और जश्न मना रहे हैं। किस तरह से जश्न मनाएंगे? बहुत अच्छा जश्न मना रहे हैं। दिल्ली की जीत का श्रेय किसे देंगे? नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को श्रेय देना चाहते हैं और दिल्ली की जनता को। कहीं ना कहीं इससे हम समझ सकते हैं कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से कितनी परेशान थी। केजरीवाल की कथनी और करनी में फ़र्क था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो आम जनता के लिए बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और उन्होंने जनता का विश्वास जीता है और जनता ने उन पर विश्वास रखा है। उसका निश्चित ही परिणाम हमको देखने में मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार बनाने जा रही है। तो प्रचंड बहुमत से आज जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो ये मोदी जी की नीति है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का सहयोग है और जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है जो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। दिल्ली की जीत पर खंडवा में किस तरह से खुशियां हैं, जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, एक आम कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो जनता के लिए प्रयास किया जाता है उस पर यदि जनता का विश्वास है तो वो निश्चित ही अपना जो परिणाम आता है उसके तहत ही वो अपनी खुशी दिखा सकते हैं। तो आज हमारे एक एक कार्यकर्ता में यही खुशी है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है और हम सब उसके लिए खुशी हैं और यहाँ एकत्रित होकर उसका जश्न मना रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास भी था। हमारे पार्टी के वितरण जो किए थे हम अस्वस्थ थे और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दूसरे के भरोसे चल रही थी, दूसरे की नाव पे सवार होकर चल रही थी, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की नाव पे चल रही थी, इसलिए हमने पूरा किया है। कहते हैं कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है और विजय सुनिश्चित होती जिनकी, घोषित ये परिणाम है। अभी सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम रहा। हमारे खंडवा जिले से भी तो इस तरह के यहाँ पर गए तो उन्हें भी बहुत मेहनत करी, उनको भी मेरी ओर से बधाइयाँ, दिल्ली की पूरी टीम को बधाइयाँ। जी, मेरे ख्याल में खंडवा से कितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली चुनाव में पहुंचे थे भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए? 8 कार्यकर्ता गए थे खंडवा जिले में। जी, तो उन्होंने जिन क्षेत्रों में काम किया वहाँ भाजपा जीती है? अभी उनसे बात नहीं हो रही है जी, वो भी व्यस्त है, खुशी हो रहा है, वहाँ पर मना रहे हैं, खुशी का माहौल है, बात करके हम बता देंगे आपको। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जनता ने क्यों नकार दिया? आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, विस्तार से बता देंगे। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राज्यपाल दादा ने हमारे महापौर जी ने जो बताया था कि वो झूठ की नाव पे सवार होकर चल रहे थे। कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। कागज़ के फूलों चल रहे थे, हम अस्सी नाव पे चल रहे थे। क्या बात है, धन्यवाद। ये देश के जो पक्के हिंदू वीर है ये उनकी जीत है, देश के विरोधी ताकतों की हार हुई है और दिल्ली की जनता की जीत है और मोदी जी की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों जो आज एक आस लगा के बैठे थे, आज एक ऐसे झूठे व्यक्ति का पतन हुआ है जो देश के साथ छल कर रहा था और झूठ कर रहा था और विरोधी ताकतों का सहयोग करता था। आज देश की जनता ने उनको नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है।